नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हाल ही में हुई घटनाओं के बारे में जो 2020 में हुई हैं, जो आपके आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उसमें बहुत ही काम आएंगी। इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, रट लीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम में सक्सेस प्राप्त कर सकें, सफल हो सकें और अपने भविष्य को अच्छा कर सकें। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला बनी है? हाल ही में कौन पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला बनी है? इसका सही आंसर है दोस्तों क्लेयर पोलोसाक, डी ऑप्शन है दोस्तों इसका। हाल ही में 7 जनवरी 2021 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जो शुरू हुए तीसरे टेस्ट में क्लेयर पोलोसाक अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला बनी है। 32 साल की पोलोसाक इस मैच में चौथे अंपायर की भूमिका निभा रही हैं। हाल ही में किसे गूगल क्लाउड के एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे गूगल क्लाउड के एशिया प्रशांत क्षेत्र के रूप में प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर दोस्तों डी कर्ण बाजवा। हाल ही में गूगल क्लाउड ने कर्ण बाजवा को एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है दोस्तों सी अरूप कुमार गोस्वामी। हाल ही में अरूप कुमार गोस्वामी ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है। न्यायमूर्ति गोस्वामी इससे पहले सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन रह चुके हैं। गोस्वामी अब न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की जगह लेंगे, जो अब सिक्किम स्थानांतरित कर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से याद कर लीजिए इसे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ज़्यादातर हर एक परीक्षा में पूछे जाएंगे आने वाले समय में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में मृत्यु दंड की सज़ा को समाप्त किया है? 4 ऑप्शन है, सऊदी अरब, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। इसका सही आंसर है दोस्तों बी कजाकिस्तान। हाल ही में कजाक राष्ट्रपति ने कानून में संसदीय प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें मृत्युदंड के उन्मूलन का आह्वान किया गया है। कजाकिस्तान ने मौत की सज़ा को समाप्त कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी माइकल कीडो का निधन हुआ है? किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी माइकल कीडो का निधन हुआ है? 4 ऑप्शन है, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल। इसका सही आंसर है दोस्तों ए हॉकी। वर्ष 1975 में हॉकी विश्व कप में भारत को जीत दिलाने वाले माइकल कीडो का 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। कीडो फुल बैक थे और 1975 में कुआलालंपुर में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराकर विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च पैड स्कीम शुरू की है? इसके ऑप्शन है, ए हरियाणा, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश या डी असम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में रोजगार के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक नई पहल की जा रही है। इसके तहत बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत लॉन्च पैड स्कीम प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जारी द क्रॉनिकल ऑफ फिलॉन्थ्रॉपी 2020 की रिपोर्ट में कौन सबसे बड़े दानवीर बने हैं? इसका सही आंसर है बी जेफ बेजोस। द क्रॉनिकल ऑफ फिलॉन्थ्रॉपी की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे अमीर शख्स ने वर्ष 2020 में सबसे बड़ा दान किया है। अमेजन के मुखिया जेफ बेजोस ने वर्ष 2020 में जलवायु परिवर्तन से मुकाबले के लिए 10 अरब डॉलर लगभग 732 अरब रुपए का दान किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन व्यक्ति हाल ही में
भारतीय सेना के मानवाधिकार सेल के प्रमुख बने हैं? इसके ऑप्शन है ए रघुनाथ सिंह, बी जितेंद्र सिंह, सी मोहन चोपड़ा, डी गौतम चौहान। और इसका सही आंसर है दोस्तों डी गौतम चौहान। भारतीय सेना ने पहली बार मानवाधिकार मुद्दे पर गौर करने और बल के ट्रैक रिकॉर्ड को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देने के लिए एक प्रमुख मेजर रैंक के अधिकारी की नियुक्ति की है। मेजर जनरल गौतम चौहान ने अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार के रूप में पदभार ग्रहण किया है और वह भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी के नेतृत्व में काम करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? इसके ऑप्शन है ए अरमाडो पीटरसन, बी अलेक्जेंडर एलिस, सी जेपी थॉमस या डी हुजो जॉनसन। इसका सही आंसर दोस्तों बी अलेक्जेंडर एलिस। ब्रिटिश राजनयिक अलेक्जेंडर एलिस को भारत में ब्रिटिश हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वह फिलिप बार्टन की जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? इसके ऑप्शन है ए पंजाब, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश या डी तमिलनाडु। और इसका सही आंसर है बी राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की इनामी राशि को लगभग 4 गुना बढ़ाने का फैसला किया है। घोषणा के मुताबिक स्वर्ण पदक जीतने पर दी जाने वाली 75 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने पर दी जाने वाली राशि 50 लाख से बढ़कर 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने पर दी जाने वाली राशि को 30 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर देने की मंजूरी दे दी है। कौन व्यक्ति हाल ही में अखिल भारतीय चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं? इसके ऑप्शन हैं ए नीरज शाह, बी नंद किशोर जैन, सी राकेश तांबे या डी संजय कपूर। और तो इसका सही आंसर दोस्तों डी संजय कपूर। अखिल भारतीय चेस फेडरेशन का ऑनलाइन चुनाव संपन्न हुआ है जिसमें शहर के डॉक्टर संजय कपूर को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए चीफ जस्टिस बने हैं? ऑप्शन है ए जस्टिस पायल गोस्वामी, बी जस्टिस सुरेश चतुर्वेदी, सी जस्टिस पंकज मित्तल या डी जस्टिस राजवीर देवगौड़ा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी जस्टिस पंकज मित्तल। गीता मित्तल के सेवानिवृत्त होने के बाद राष्ट्रपति ने आदेश जारी कर जस्टिस पंकज मित्तल को केंद्र शासित जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट का संयुक्त जस्टिस नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में राज्य में तमिल अकादमी की स्थापना की है? ऑप्शन है ए बिहार, बी दिल्ली, सी गोवा या डी पंजाब। तो इसका सही आंसर है बी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने तमिल भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक अकादमी की स्थापना की है। पूर्व निगम पार्षद एवं दिल्ली तमिल संघ के वर्तमान सदस्य एन राजा को अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है ए 2 जनवरी को, बी 4 जनवरी को, सी 5 जनवरी को या डी 3 जनवरी को। तो इसके ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी 4 जनवरी को। प्रतिवर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के तौर पर लुई ब्रेल की जयंती मनाई जाती है। ब्रेल के आविष्कारक लुई ब्रेल का जन्म 1809 में 4 जनवरी को फ्रांस में हुआ था। ब्रेल एक ऐसी भाषा है दोस्तों जिसका उपयोग दृष्टिबाधित लोग, नेत्रहीन लोग पढ़ने और लिखने के लिए करते हैं। लियोन मेंडोका भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? ऑप्शन है ए 63वें, बी 67वें, सी 71वें या डी 78वें। तो इसका सही आंसर है बी 67वें। भारत के लियोन मेंडोका महज 14 वर्ष की उम्र में
भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मेंडोका ने इटली में तीसरा और आखिरी नॉर्म हासिल करते हुए यह उपलब्धि अपने नाम की। मेंडोका भारत के गोवा राज्य से आते हैं। उनकी उम्र अभी 14 साल 9 महीने और 17 दिन है। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए महानिदेशक बने हैं? इसके ऑप्शन है ए नरेंद्र राजपूत, बी विमलेश चौधरी, सी सुबोध जायसवाल या डी दीपक धीरज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी सुबोध जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का महानिदेशक यानी DG नियुक्त किया गया है। पाठकों को बता दें कि जायसवाल महाराष्ट्र कैडर के 1985 बैच के IPS अफसर हैं। उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने से 30 सितंबर 2022 तक प्रभावी रहेगी। हाल ही में सेल के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? इसके ऑप्शन है ए अनीता चौधरी, बी दीपिका सिंह, सी शोभा मंडल या डी शोभा देवगन। तो इसका सही आंसर दोस्तों सी सोमा मंडल। सोमा मंडल ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही मंडल यह पद संभालने वाली पहली महिला बनी है। इससे पहले वह सेल की निदेशक थी। भारत ने निमोनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है। उसका क्या नाम है? ए निमोफुल, बी निमोपेट, सी न्यूमोरिज या डी न्यूमोसिल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी न्यूमोसिल। भारत ने निमोनिया की वैक्सीन डेवलप करने के मामले में सफलता प्राप्त करी है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया CII ने भारत की पहली स्वदेशी विकसित न्यूमोकोकल वैक्सीन न्यूमोसिल को लॉन्च कर दिया है। किस F1 विश्व चैंपियन को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? ए वाल्टरी बोटास, बी लुइस हैमिल्टन, सी मैक्स वेस्टपन या डी एलेक्स एल्बन। तो इसका सही आंसर दोस्तों बी लुइस हैमिल्टन। 7 बार के F1 विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन को अब सर की उपाधि मिल गई है। ब्रिटिश ड्राइवर हैमिल्टन को ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है। यह सम्मान पाने वाले व्यक्ति के नाम के आगे सर लगाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर में नव वर्ष दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 जनवरी को, बी 5 जनवरी को, सी 8 जनवरी को या डी 3 जनवरी को। इसका जो सही आंसर है वह है ए 1 जनवरी को। हर वर्ष के शुरुआती महीने की 1 तारीख को नव वर्ष दिवस मनाया जाता है। कौन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के पहले उप महासचिव बने हैं? ऑप्शन है ए अरुण यादव, बी विमल चावला, सी अभिषेक यादव या डी अनंत सिन्हा। इसका सही आंसर है सी अभिषेक यादव। भारत के पूर्व स्ट्राइकर अभिषेक यादव को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF का पहला उप महासचिव नियुक्त किया गया है। इस 40 साल के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने बाईचुंग भाटिया, सुनील छेत्री, महेश गवली और क्लाई मैक्स लॉरेंस जैसे दिग्गजों के साथ राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है। किस बैंक ने हाल ही में सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन है ए एक्सिस बैंक, बी बंधन बैंक, सी कैनरा बैंक या डी HDFC बैंक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी बंधन बैंक। बंधन बैंक ने सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है। इसके लिए बंधन बैंक ने आर्मी के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। इस अकाउंट के माध्यम से सेना के जवानों को कई सुविधाएं दी जाएंगी। 0 बैलेंस पर अकाउंट खुलेगा। खाते में 1 लाख रुपये से ज़्यादा की राशि पर 6% तक का ब्याज मिलेगा और बैंक के सभी ATM पर अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलेगी। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति हाल ही में अमेरिकी सेना के मुख्य सूचना अधिकारी बने हैं? इसका ऑप्शन है ए अशोक निगम, बी अरविंद प्रजापत, सी राज अय्यर
डी रमेश लोखंडे। और इसका सही आंसर है दोस्तों सी राज अय्यर। भारतीय मूल के डॉक्टर राज अय्यर अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। पाठकों को बता दें कि पेंटागन ने जुलाई 2020 में इस पद को सृजित किया था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय में यह शीर्ष पदों में से एक है। किस राज्य में हाल ही में भारत का पहला फायर पार्क खुला है? ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी झारखंड, सी महाराष्ट्र या डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है डी उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में भारत के पहले फायर पार्क एवं राज्य दमकल वाहिनी के वेबसाइट पोर्टल को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वर्चुअल कार्यक्रम के तहत लोकार्पित किया है। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ए 8 जनवरी को, बी 9 जनवरी को, सी 10 जनवरी को या डी 13 जनवरी को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी 9 जनवरी को। 9 जनवरी 2020 को पूरे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। यह दिवस पहली बार साल 2003 में मनाया गया था, जिसके बाद से हर साल मनाया जाने लगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे अपना अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? तो इसके ऑप्शन है ए कैमरून रोज, बी एलेक्स जेसिंडा, सी मैरिक गारलैंड या डी पीटर मार्वल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी मैरिक गारलैंड। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संघीय अपीलीय अदालत के न्यायाधीश मैरिक गारलैंड को अपना अटॉर्नी जनरल चुना है। आपको बता दें कि अटॉर्नी जनरल के रूप में गारलैंड बाइडेन के शीर्ष कानून प्रवर्तन अधिकारी होंगे। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर क्वेश्चन। उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे ताकि परीक्षा में आपको अच्छी तरह से काम आ सके। इन क्वेश्चन जो आपको बताएंगे इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा आता ही रहेगा, तो आप इनको अच्छी तरह से रट लीजिए। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही जनरल नॉलेज के और क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लेके आते रहेंगे ताकि आप उनको अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।